ठीक है सर जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी का चैनल में वेलकम है। भी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जो हरियाणा जीके और नेशनल जीके की सीरीज चल रही है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं भी। ठीक है भी। और सभी बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और क्या करें भी, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम कर रहे हैं भी नेशनल जीके, और नेशनल जीके का आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, सारे के सारे सीटी और एस्टेट से संबंधित भी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भी? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे भी कौन थे भी? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भी? गणेश मावलंकर। गणेश मावलंकर थे भी। वो कौन थे भी? लोकसभा के क्या थे भी? प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है भी? वर्तमान कौन है भी? वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है भी? ओम बिरला। वर्तमान अध्यक्ष कौन है भी लोकसभा के? ओम बिरला हैं। और प्रथम कौन थे भी? प्रथम थे गणेश मावलंकर। प्रथम अध्यक्ष कौन थे भी? गणेश मावलंकर थे। और वर्तमान कौन है भी? ओम बिरला। ओम बिरला का संबंध कहां से भी? ओम बिरला का संबंध है भी कहां से? राजस्थान से। ओम बिरला का संबंध कहां से अभी? राजस्थान से। ओम बिरला का संबंध कहां से अभी? राजस्थान से अभी। अगला क्वेश्चन अभी, अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। यूपीएससी के आयोग होता है भी, यूपीएससी के आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है भी? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है भी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अध्यक्ष या फिर सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है भी? वो करते हैं भी कौन? राष्ट्रपति। कौन करते हैं भी? राष्ट्रपति। और हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है भी? द्रौपदी मुर्मू। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है भी? द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के क्या है भी? राष्ट्रपति हैं। ठीक है भी। दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं भी, दूसरी महिला राष्ट्रपति हमारे देश की। दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है हमारे देश की? द्रौपदी मुर्मू। और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी कौन है? पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी कौन है भी? द्रौपदी मुर्मू है। महिला राष्ट्रपति कौन है भी? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। और क्वेश्चन ये आता भी, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे भी? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे भी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल कौन थे भी? हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी भी। और दूसरी कौन है भी? द्रौपदी मुर्मू। और क्वेश्चन ये आज, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है भी? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है भी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं भी। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है भी? वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है भी? प्रीति सूदन है भी। प्रीति सूदन का संबंध बताओ भी कहां से है? प्रीति सूदन का संबंध है भी हरियाणा से। प्रीति सूदन का संबंध कहां से? अभी हरियाणा से है। हरियाणा में कहां से अभी? हरियाणा से अभी कहां से? चरखी दादरी से। कहां से? हरियाणा से इसका संबंध भी चरखी दादरी से। वो चरखी दादरी जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है भी, किस कारण से प्रसिद्ध है भी? हिलना पत्थर के कारण भाई। हिलना पत्थर है भी कल्याणा गांव चरखी दादरी में भी। और हरियाणा का नवनिर्मित जिला भी, 22वां जिला भी कौन सा है? चरखी दादरी है। जो किससे अलग होकर बना है भी? भिवानी से अलग होकर बना है भी। कल एक क्वेश्चन भी गलत आपको बता दिया गया थोड़ा सा। वो क्वेश्चन क्या बताया था भी? बीजेपी की स्थापना थी भी, वो मेरे को गलती से बता दिया गया था कब भी? 1985। लेकिन स्थापना अभी कब? 6 अप्रैल 1980। ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब भी? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885। और बीजेपी की स्थापना हुई थी कब भी? 1980 में। ठीक है भी। सॉरी उसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भी। हमने पढ़ा भी यूपीएससी के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है भी? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति हैं कौन भी? द्रौपदी मुर्मू हैं। और यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है भी वर्तमान? प्रीति सूदन है। प्रीति सूदन का संबंध कहां से अभी? प्रीति सूदन का संबंध है अभी चरखी दादरी हरियाणा से। चरखी दादरी हरियाणा से। अगला क्वेश्चन है अभी, भारत में कुल नेशनल पार्क कितनी है अभी? भारत में कुल नेशनल पार्क कितनी है अभी? भारत में कुल नेशनल पार्क है अभी कितने? 106। भारत में कुल नेशनल पार्क कितनी है अभी? भारत में कुल नेशनल पार्क है अभी कितने? 106। कितने नेशनल पार्क हैं अभी? 106 हैं अभी। हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पे बात कर रहे हैं अभी। हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पर क्या कर रहे हैं अभी? बात कर रहे हैं अभी। अभी हमने पढ़ा है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं अभी? 106। भारत में कुल राष्ट्रीय पार्क हैं अभी कितने? राष्ट्रीय पार्क है कुल भी 106। और हरियाणा में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं अभी? हरियाणा में राष्ट्रीय पार्क हैं अभी कितने? 2। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं अभी? 2। ठीक है। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा में एक तो है अभी सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कब बना भी? ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कब बना भी? ये बना भी कब? 1991 में।
कब बना भी 1991 में। और एक है भी कालेसर राष्ट्रीय पार्क, एक कौन सा राष्ट्रीय पार्क है भी, कालेसर राष्ट्रीय पार्क, जो कब बना भी 2003 में। ठीक है भी, सबसे पहले तो हमें हरियाणा में रह रहे हैं, हमें हरियाणा के बारे में पता होना चाहिए कि हरियाणा में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं भी। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं भी, 2। और भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं भी, 106। ठीक है भी, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है भी, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क वाला राज्य, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क वाला राज्य है भी कौन सा, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य भी, मध्य प्रदेश है। यहां पर कितने राष्ट्रीय पार्क हैं भी, 12। कितने राष्ट्रीय पार्क हैं भी, 12। ठीक है भी, और ऐसा राज्य जहां एक भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है, जहां एक भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है, वो राज्य कौन सा है भी, वो है भी कौन सा, बताओ भी कौन सा है भी वो, जहां पर एक भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है भी। इस क्वेश्चन का आपने आंसर खुद बताना है भी, इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद बताना है भी। ऐसा कौन सा राज्य है, सबसे ज्यादा आपको मैंने बता दी कहां पर है भी, और आपने ऐसा राज्य बताना है भी जहां पर एक भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है, वो राज्य कौन सा है भी। ठीक है भी, इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए भी, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क एनपी भाई, एनपी का मतलब किससे भी, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क भाई। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है भी, जिम कॉर्बेट। ठीक है भी, जिम कॉर्बेट भाई। ठीक है भी, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, हेली नेशनल पार्क हुआ करता भी, और अब इसका नाम क्या भी, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क है भी। अब जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या भी, रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क इसका नया नाम है भी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई भी, इसकी स्थापना हुई थी कब, 1936 में। इसकी स्थापना कब हुई भी, 1936 में हुई। किसकी स्थापना की बात करें अभी, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि कहां पर है भी, ये अभी कहां पर भी, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है भी, उत्तराखंड की राजधानी भी कौन सी, देहरादून। ठीक है भी, कौन सी राजधानी है इसकी। और हमें यह भी पता होना चाहिए भी, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है भी, भारत का सबसे बड़ा, बिल्कुल सही कह रहे हो, पंजाब आंसर है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है भी, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भी कौन सा, हिमिस। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है भी, हिमिस नेशनल पार्क। कहां पर है भी, ये अभी कहां पर, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है भी, हिमिस है, जो कि कहां पर है भी, जम्मू कश्मीर में। और क्वेश्चन ये भी आएगा भी, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है भी, सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है भी कौन सा, साउथ बटन द्वीप है भी। साउथ बटन द्वीप कहां पर है भी, अंडमान निकोबार में। साउथ बटन द्वीप अंडमान कहां पर है भी, निकोबार में है भी। कहां पर है भी, अंडमान निकोबार में। क्या चीज है भी, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय पार्क, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, जो कि कहां पर है भी, अंडमान निकोबार में। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है भी, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है भी, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का पहले नाम क्या हुआ करता था भी, हेली नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट का अब नया नाम क्या है भी, रामगंगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है कहां पर भी, उत्तराखंड में भी। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है भी, हिमिस, जो कि कहां पर है भी, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में कह सकते हैं। और सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है भी, सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है भी, साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क, साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क। ठीक है भी, आपने ये बताना भी, एक बार पेपर में आते हैं भी, आपने ये बताना है भी, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है भी, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है भी, ये अभी कहां पर भी, सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है भी, सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है भी, सिक्किम में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहां पर है भी, राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहां पर है भी, ये अभी कहां पर, हरिद्वार में। हरिद्वार कहां पर है भी, उत्तराखंड में। हरिद्वार कहां पर है भी, उत्तराखंड में है। हरिद्वार कहां पर है भी, उत्तराखंड में है भी। रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है भी, रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है भी, राजस्थान में। रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है भी, राजस्थान में है भी। ठीक है भी, आज के इतना ही करवा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको रोज बताते रहेंगे भी। रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है भी,
राजस्थान में राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहां पर है अभी? उत्तराखंड में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है अभी? सिक्किम में है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है अभी आपका? साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क जो कि अंडमान निकोबार में है। और सबसे बड़ा कौन सा है? हिमिस राष्ट्रीय पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है। और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है अभी? सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? रामगंगा या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि जिसकी स्थापना हुई थी कब भी? 1936 में। ठीक है अभी आगे बढ़ रहे अपने क्वेश्चन की तरफ भी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहां पर है अभी? भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहां पर है अभी? ये अभी कहां पर? मणिपुर में। और जूम खेती भी कहां पर होती है अभी? जूम खेती भी कहां पर होती है अभी? मणिपुर में। जूम खेती भी कहां पर होती है अभी? मणिपुर में होती है। जूम खेती भी कहां पर होती है अभी? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है अभी रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है अभी? क्या रहेगा इस क्वेश्चन आंसर भी? रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है अभी कहां पर? राजस्थान। और राजस्थान में एक और राष्ट्रीय पार्क है अभी, उस राष्ट्रीय पार्क का नाम है अभी क्या? डिजर्ट। डिजर्ट राष्ट्रीय पार्क भी कहां पर है अभी? राजस्थान में है। डिजर्ट राष्ट्रीय पार्क भी कहां पर है अभी? राजस्थान में। और रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भी कहां पर है अभी? राजस्थान में। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर कौन बने अभी? हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी कब भाई? 1935 में। किस कमीशन के तहत हुई इसकी स्थापना भी? इसकी स्थापना हुई थी भी कब? हिल्टन यंग कमीशन के तहत। हिल्टन यंग कमीशन के तहत हुई थी भी। हिल्टन यंग कमीशन के तहत इसकी क्या हुई थी भी? स्थापना हुई थी। ठीक है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भी? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब भी? 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भी? 1949 में हुआ था। और वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है अभी इसके आरबीआई के? संजय मल्होत्रा। और इससे पहले कौन थे भी आरबीआई के गवर्नर? इससे पहले थे भी कौन? शक्तिकांत दास। कौन थे इससे पहले भी? शक्तिकांत दास। 35 में हुई थी। ठीक है अभी चेक करें आगे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे भी? भारत के पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे भी? मोरारजी देसाई। भारत के पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे भी? मोरारजी देसाई। सबसे उम्रदराज पीएम भी कौन थे? सबसे उम्रदराज पीएम भी कौन थे भी? सबसे उम्रदराज पीएम थे वो कौन थे भी? मोरारजी देसाई थे भी। ठीक है भी। और सबसे छोटी उम्र के पीएम कौन थे भी? सबसे छोटी उम्र के पीएम कौन थे? सबसे छोटी उम्र के पीएम कौन थे भी? सबसे छोटी उम्र के पीएम थे भी? राजीव गांधी। सबसे छोटी उम्र के पीएम कौन थे भी? राजीव गांधी। और सबसे बड़ी उम्र के पीएम कौन थे भी? मोरारजी देसाई। और ऐसे पीएम जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया, ऐसा पीएम जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया, जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया वो कौन थे भी? संसद का सामना नहीं किया वो पीएम थे भी कौन? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। ठीक है भी। भारत के सबसे उम्रदराज पीएम कौन थे भी? मोरारजी देसाई। भारत के सबसे पहले गैर कांग्रेस पीएम भी कौन थे भी? मोरारजी देसाई थे। भारत के सबसे छोटी उम्र के पीएम कौन थे? राजीव गांधी थे। और भारत के ऐसे पीएम जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया था वो पीएम कौन थे भी? चौधरी चरण सिंह। उनके नाम पर हरियाणा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है भी उन्हीं के नाम पर है भी, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना हुई थी कब भी? 1970 में। और चौधरी चरण सिंह नाम जुड़ा था उस यूनिवर्सिटी के आगे कब जुड़ा था भी? 1991 में। और चौधरी चरण सिंह भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे भी? छठे प्रधानमंत्री थे भी। कितने प्रधानमंत्री थे भी? छठे। अगला क्वेश्चन है भी ऐसे पीएम जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया, कौन से पीएम थे भी? वो चौधरी चरण सिंह। भारत के संविधान में इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया भी? भारत के संविधान में इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया भी? इंग्लैंड से लिया गया क्या क्या भी? संसदीय शक्तियां, संसदीय प्रणाली ली गई है। और क्या लिया गया भी? राष्ट्रपति की शक्तियां। भारत के संविधान से इंग्लैंड में क्या, भारत के संविधान में इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया भी? संसदीय प्रणाली ली गई है। और क्या ली गई है? राष्ट्रपति की शक्तियां। और राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लिया गया। कहां से भी? राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लिया गया। ये कहां से लिया गया भी? ये लिया गया कहां से भी? अमेरिका से। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लिया गया भी कहां से लिया गया भी? अमेरिका से। और राष्ट्रपति की शक्तियां कहां से ली गई भी? इंग्लैंड से। और संसदीय प्रणाली भी कहां से ली गई है भी? इंग्लैंड से। और भारत की संसद का नाम क्या है भी? पार्लियामेंट का क्या नाम है? संसद ही है भी। भारत की पार्लियामेंट का क्या नाम है भी? संसद। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी
राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कहां से लिया गया भी? अमेरिका से। संपत्ति का मौलिक अधिकार कब हटाया गया था भी? 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन था भी? 44वां। ठीक है भी। और वोट डालने की उम्र 21 से 18 कब हुई थी भी? वोट डालने की उम्र 21 से 18 हुई थी कब भी? वोट डालने की उम्र 21 से 18 कब हुई थी भी? 21 से 18 कब हुई थी? 1989 में। ठीक है भी। कौन सा संविधान संशोधन था भी? 61वां 61st संविधान संशोधन था भी, जो कि कब हुई थी भी? वोट डालने की उम्र 21 से 18 कब हुई थी भी? 1989 में। और मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था भी? 1979 में। कब मिला था भी? 1979 में। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था भी? प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था भी, वो कौन थे भी? के.एस. हेगड़े। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो स्पीकर कौन थे भी? के.एस. हेगड़े। ठीक है। भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे भी? गणेश मावेलंकर। और वर्तमान कौन है भी लोकसभा के स्पीकर भी? ओम बिरला। और ऐसे स्पीकर जिनके खिलाफ क्या लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था भी, कौन था भी? वो के.एस. हेगड़े। वो कौन थे भी? के.एस. हेगड़े। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी, भारत में कृषि उत्पादों पर प्रमाणिक चिन्ह कौन सा भी? जो कृषि से संबंधित उत्पाद है भी, उन पर प्रमाणिक चिन्ह कौन सा भी? उन पर प्रमाणिक चिन्ह है भी कौन सा? एगमार्क। भारत के कृषि उत्पादों पर प्रमाणिक चिन्ह कौन सा भी? एगमार्क है। अब इतने ही करवा रहे इसके क्वेश्चन भी, बाकी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं भी किससे संबंधित? हरियाणा जीके से संबंधित। कहां तक हो गए थे क्वेश्चन भी? हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन कहां तक हो गए थे भाई? सत्तर तक हो गए थे क्या? 70 तक हो गए थे मेरे ख्याल से। तो कल नवाब नूर ये भी हो गया था ना? ये हो गए सारे 80 तक हो गए थे फिर कल। 80 तक हो गए थे कल। ठीक है भी। और आज का हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन है भी, हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन कौन सा भी आज का हमारा? आज का क्वेश्चन है भी कौन सा? हरियाणा में किस पुष्प की सर्वाधिक खेती होती है भी? हरियाणा में कौन से फूल की सर्वाधिक खेती होती है भी? वो फूल है भी कौन सा? गेंदा का फूल है भी। वो फूल कौन सा है जिसमें सर्वाधिक खेती होती है भी? वो फूल कौन सा है भी? गेंदा का फूल। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं भी, ये क्वेश्चन सारे मैंने नहीं बनाए भी, ये क्वेश्चन सारे एचएससी के 2024 के एग्जाम में पेपर आए हुए भी, सारे के सारे वो क्वेश्चन है भी। और जो पीछे नेशनल जी के क्वेश्चन करवाए हैं भी, सारे सिर्फ एक बार क्वेश्चन नहीं आए भी, पता नहीं कितनी बार इन क्वेश्चन को क्या किया भी, रिपीट किए हैं। और आगे भी क्वेश्चन को रिपीट होने की पूरी क्या भी संभावना है भी। ठीक है भी। इन क्वेश्चन को क्या ना लें, हल्के में ना लें, और चैनल को ज्यादा ज्यादा देखें भी। ठीक है। और शेयर भी करें भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भी हमारा, भारत का हरियाणा का सबसे ज्यादा किस पुष्प की खेती होती है भी? वो पुष्प कौन सा भी? गेंदा का फूल है भी। ठीक है भी। वो कौन सा फूल है भी? और हरियाणा में फ्लावर मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है भी? फ्लावर मैन कौन है भी? जयमल सिंह है भी, फ्लावर मैन के नाम से क्या भी प्रसिद्ध है भी। और वृक्ष मैन के रूप में कौन प्रसिद्ध है भी? देवेंद्र सूरा। वृक्ष मैन के रूप में कौन प्रसिद्ध है भी? देवेंद्र सूरा। ठीक है भी। कौन है? देवेंद्र सूरा। हरियाणा के किस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों के शहर के नाम से भी जाना जाता है भी? हरियाणा का कौन सा शहर है भी जहां पे वैज्ञानिक उपकरणों के नाम से जाना जाता है भी? वो शहर है भी कौन सा? अंबाला। कौन सा शहर है भी? वो अंबाला। ठीक है भी। मिक्स सिटी भी किसको कहते हैं भी? अंबाला को कहते हैं। ठीक है भी। ऐसा जिला बताओ जिसमें बेटियों को आत्म रक्षा गुर सिखाने के लिए सेंटर खोला गया भी? अंबाला। ऐसा जिला है भी जहां पर बेटियों को आत्म रक्षा के गुर सिखाने के लिए क्या खोला गया भी? सेंटर खोला गया भी। वो जिला भी कौन सा? अपना अंबाला। ठीक है भी। माता समझ में आ रही मेरी बात भी? और ये समझ में सबसे ज्यादा बारिश भी कहां पर होती है? हरियाणा में भी अंबाला में। सबसे ज्यादा बारिश भी कहां पर होती है? हरियाणा में अंबाला में ही होती है भी। ठीक है। और अंबाला कैंट से एमएलए कौन है भी? अनिल विज। अंबाला कैंट से लगभग 7वीं 8वीं बार कौन क्या बने अभी? वो एमएलए बने अभी। अगला क्वेश्चन है भी बलजिंदर कौर। बलजिंदर कौर कौन है भी? को किस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था भी? वो फिल्म कौन सी थी भी? पगड़ी द ऑनर। वो फिल्म कौन सी थी भी? पगड़ी द ऑनर, जो कि कब आई थी फिल्म भी? 2015 में।
और लाडो फिल्म को 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। लाडो फिल्म कब आई थी भी? पूरे सन 2000 में, पूरे सन 2000 में। और बलजिंदर कौर को कौन सी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिले अभी? पगड़ी द ऑनर। हरियाणा के शिक्षाविद ने केरल के राज्यपाल के रूप में काम किया भी, वो शिक्षाविद कौन है भी? केरल के राज्यपाल के रूप में काम किया भी, वो शिक्षाविद है भी कौन से? स्वरूप सिंह। वो कौन है भी? स्वरूप सिंह भी। केरल में एक कौन सा पेरियर राष्ट्रीय पार्क कौन सा है भी? पेरियर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है भी? केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क कहां पर है भी? साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क कहां पर है भी? केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क कहां पर है भी? केरल में है भी। ठीक है, पेरियर राष्ट्रीय पार्क भी कहां पर है? केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क भी कहां पर है भी? केरल में। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी क्या? हरियाणा के सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहां पर है भी? पंचकुला में। सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहां पर है भी? पंचकुला में। और पंचकुला जिला बना था कब भी? 1995 में। पंचकुला जिला अभी कब बना था भी? 1995 में। इंग्लैंड की सहायता से 150 करोड़ की राशि से भारत की सबसे बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी क्या बनाई जा रही है? सेब मंडी। इंग्लैंड की सहायता से 50 एकड़ में 150 करोड़ में क्या बनाई जा रही है? सेब मंडी। कहां पर बन रही है अभी? वो इंग्लैंड, सॉरी कहां पर बन रही है अभी? वो पंचकुला में बन रही है। कहां पर बन रही है अभी? वो पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है भी, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में विरासत टैग वाले पेड़ों की संख्या सबसे अधिक है भी? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है भी जहां पर विरासत टैग वाले पेड़ों की संख्या सबसे अधिक है भी? वो जिला कौन सा है भी? रेवाड़ी। वो जिला कौन सा है भी? रेवाड़ी है भी। बाल मुकुंद गुप्त का संबंध भी कहां से है? रेवाड़ी से। संतोष यादव पर्वतारोही का संबंध भी कहां से है? रेवाड़ी से। ठीक है। भारत का विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन कहां पर है भी? रेवाड़ी में। ठीक है। सबसे पहले ट्रेन चली थी रेवाड़ी से, कहां चली थी? दिल्ली तक चली थी। ठीक है भी। कब चली थी? 1873 में। 1873 में। हालिया अवार्ड किसको दिया जाता है भी? हालिया अवार्ड दिया जाता है भी उर्दू अकेडमी, उर्दू साहित्य अकेडमी द्वारा दिया जाता है भी। कौन सा अवार्ड दिया जाता है भी? हालिया अवार्ड। ठीक है भी। 90 तक करवा रहे हैं भी। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भी? जिसमें दम होगा वही सबसे क्या होगा भी? बड़ा होगा। पहले कहावत चलती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है भी। जिस दम होगा वही क्या होगा? दूसरों पर क्या करेगा भी? राज करेगा। समझ में आ रही मेरी बात भी? अगला क्वेश्चन है भी, अगला क्वेश्चन कौन सा है भी? 23 सितंबर 1857 को काबुल में मृत्यु होगी थी भाई, और उनकी पुण्यतिथि को हरियाणा में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं भी। वो कौन है भी? 23 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। ठीक है भी। राव तुलाराम, राव तुलाराम। और 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं भी? 23 दिसंबर को मनाते हैं भी क्या? किसान दिवस। किसकी याद में मनाते हैं भी? चौधरी चरण सिंह की याद में। ठीक है भी। जिनके नाम पर हमारे हरियाणा में क्या भी? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एक रह गया, रहने नहीं देंगे। सबसे बड़ी झील कौन सी? दमदमा। और देशा में देश हरियाणा किसकी लेखन है भी? लेखन है भी किसकी? उदय भानु हंस। हरियाणा के पहले कवि कौन है भी? उदय भानु हंस। ठीक है भी। हरियाणा के पहले राजकीय कवि कौन है भी? उदय भानु हंस। जिनकी प्रमुख लोक कथा भी कौन सी? प्रमुख कविता भी कौन सी? देशा में देश हरियाणा। ठीक है भी। ये आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं अभी। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।